दोस्तों आज मैं आपको टेंसेस सिखाने वाला हूं और मेरा वादा है आप सभी लोगों से कि इस वीडियो के बाद आपको टेंसेस बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगे। टेंसेस तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब जो काम हमारा प्रेजेंट में होता है, जो काम हमारा वर्तमान में होता है। पास्ट टेंस मतलब कोई काम है जो आपने पास्ट में किया है। और फ्यूचर टेंस मतलब कोई काम है जो आप भविष्य में करोगे, कोई काम है वो फ्यूचर में होगा। मैं आपको एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं स्कूल जाता हूँ। अब ये सेंटेंस प्रेजेंट का है क्योंकि यहाँ पर मेरी डेली रूटीन के बारे में बताया गया है। मैं स्कूल जाता हूँ से मतलब है कि ये काम मैं डेली करता हूँ। मैं स्कूल कल भी गया था, आज भी गया हूँ और कल भी जाऊँगा। ये मेरी डेली रूटीन को बता रहा है कि मैं स्कूल जाता हूँ। अगर इसी सेंटेंस को मुझे पास्ट में कन्वर्ट करना हो तो मैं कहूँगा मैं स्कूल गया था। अब ये सेंटेंस मेरी पास्ट की एक्टिविटी को दिखा रहा है, तो ये सेंटेंस हुआ पास्ट का। और अगर इसी सेंटेंस को मुझे फ्यूचर में बोलना हो तो मैं बोलूँगा मैं स्कूल जाऊँगा। ये काम फ्यूचर में होगा, तो यहाँ पर ये सेंटेंस हुआ फ्यूचर का। एक एग्जाम्पल और देता हूँ मैं आपको। सीता खाना पकाती है। ठीक है, अब ये सीता की डेली एक्टिविटी है, खाना वो डेली पकाती है, तो ये सेंटेंस हुआ प्रेजेंट का। लेकिन अगर मैं कहूँ कि सीता ने खाना पकाया था, तो यहाँ पर बात हो रही है पास्ट की और ये सेंटेंस है पास्ट टेंस। और इसी सेंटेंस को अगर मुझे फ्यूचर में कहना हो तो मैं कहूँगा सीता खाना पकाएगी। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, टेंसेस तीन टाइप्स के होते हैं और इन तीन टाइप्स को चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इन तीन टाइप्स के चार पार्ट्स होते हैं। सिंपल, सिंपल टेंस को इंडेफिनेट भी बोलते हैं। इसके बाद सेकंड पर है कॉन्टिन्यूस, थर्ड है परफेक्ट और फोर्थ है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो इन तीनों टेंसेस को चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और टोटल हमारे टेंसेस इस तरह हो जाते हैं 12। 3 को आप मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो कितना हुआ, 12 हो गया। दोस्तों ये एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया है मैंने आपको। अभी मैं आपको एक एक पार्ट बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ ताकि आपको एक एक पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है। प्रेजेंट सिंपल टेंस के लिए आपको सिर्फ तीन चीज़ें चाहिए होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इन तीनों चीज़ों से मिलकर आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। अब यहाँ पर आई आपका सब्जेक्ट है, गो आपका वर्ब है और स्कूल आपका ऑब्जेक्ट है। इसी तरह एक सेंटेंस और मैंने बनाया, शी गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाती है। अब देखो सेंटेंस दोनों का बिल्कुल सेम है। ठीक है, बिल्कुल सेम सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पर वर्ब अलग है। आई के साथ मैंने लिखा गो और शी के साथ मैंने लिखा गोज, और यही बात आपको समझनी है। आपकी स्क्रीन पर एक चार्ट आ रहा है। इस चार्ट में लिखा हुआ है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ आपको वर्ब के ऊपर एस ई एस लगाना होता है। जैसे आई यू वी दे अगर आपका सब्जेक्ट हुआ तो फिर आपको वर्ब के ऊपर कोई भी एस और ई एस नहीं लगाना होता। जो आपका वर्ब होता है एज इट इज़ वो ही रहता है। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट हुआ ही, शी, इट या नेम, तो फिर आपको वर्ब के ऊपर एस या फिर ई एस लगाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, वर्क का हो जाएगा वर्क्स, लिव का हो जाएगा लिव्स, प्ले का हो जाएगा प्लेज। मैं आपको और भी ज़्यादा आसानी से समझाने के लिए दो अलग अलग फॉर्मूले बताता हूँ। एक फॉर्मूला है ही, शी, इट, नेम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। और दूसरा आपका फॉर्मूला है आई यू वी दे प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पर हम एक सेंटेंस बनाते हैं, ही वॉचिस टीवी, वह टीवी देखता है। और अगर यही सेंटेंस मुझे बनाना हो, आई वॉच टीवी, मैं टीवी देखता हूँ। यहाँ पर क्या हुआ, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने वर्ब के ऊपर एस ई एस लगाया है।
पहले वाले सेंटेंस में ही सब्जेक्ट है, इसी वजह से वर्ब के ऊपर भी हमने ES लगाया है। जैसा कि आप अपने फॉर्मूले में देख सकते हो, फर्स्ट फॉर्मूले में लिखा हुआ है कि अगर ही शी इट नेम आपका सब्जेक्ट है तो फिर आप वर्ब के ऊपर SES लगाओ, और अगर आपका सब्जेक्ट आई यू वी या दे है तो फिर आपको वर्ब के ऊपर कोई भी SES नहीं लगाना। एक या दो एग्जाम्पल मैं आपको और बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। रोहन स्पीक्स इंग्लिश, रोहन इंग्लिश बोलता है। यू स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोलते हो। शी प्लेज क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट। ही कट्स वेजिटेबल्स, दे कट वेजिटेबल्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो के साथ बने रहो, धीरे धीरे आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंस शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आपको पता है कि डू और डज में क्या डिफरेंस होता है? देखो, डू और डज में कोई भी डिफरेंस नहीं होता। अगर आप डू के साथ ES को लगा दोगे तो वो हो जाएगा डज। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने वॉच के ऊपर ES लगाया तो वो हो गया वॉचेस। डू एक वर्ब है और उसके ऊपर ES लगाया आपने तो हो गया डज। बस अगर आपने इतनी सी कहानी समझ ली ना, इतना सा कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हो गया तो आपका 95% काम हो गया। समझो 95% आपको समझ में आ गया। अब हम नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट फॉर्मूला है ही शी इट नेम प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और दूसरा फॉर्मूला है आई यू वी दे प्लस डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दो, ही शी इट नेम के साथ जो वर्ब लगा हुआ है वहाँ पर हमने कोई भी S और ES को नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ES हमने ऑलरेडी डू के साथ लगा दिया है। डू को ES लगाकर हमने डज कर दिया, इसी वजह से वर्ब के ऊपर कोई भी ES लगाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलता। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता। रमेश डज नॉट वर्क इन द बैंक, रमेश यहाँ पर सब्जेक्ट है, डज नॉट आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया और वर्ब हुआ आपका वर्क और ऑब्जेक्ट हुआ इन द बैंक। ठीक है। और इसी तरह अगर आपने बनाया कि दे डू नॉट वर्क इन द बैंक, वे बैंक में काम नहीं करते। शी डज नॉट वेयर जीन्स, वह जीन्स नहीं पहनती। आई डू नॉट वेयर जीन्स, मैं जीन्स नहीं पहनता। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो कहलाते हैं जब हम किसी से सवाल पूछते हैं, जो क्वेश्चन मार्क वाले होते हैं, जो सेंटेंस क्या से शुरू होता है। ऐसे सेंटेंसेस में हमेशा आपको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग करनी होती है और यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब है डू और डज। ठीक है। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर डू और डज डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो? अब यहाँ पर डू आपका हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए आप डू से स्टार्ट करोगे, और यू आपका सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर यू सब्जेक्ट है, इसी वजह से आपने डू लिखा। अगर यही सेंटेंस होता कि क्या वह इंग्लिश बोलती है, तो आप लिखते डज शी स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? शी है, और इसी वजह से हमने ये वाला सेंटेंस स्टार्ट किया है डज से। बात आ रही है समझ में? डू और डज डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर। अगर आपका सब्जेक्ट ही शी इट या नेम है तो फिर आप सेंटेंस स्टार्ट करोगे डज से, और अगर आपका सब्जेक्ट आई यू वी या दे है तो फिर आप सेंटेंस स्टार्ट करोगे डू से। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। डज शी लाइक ऑमलेट, क्या उसे ऑमलेट पसंद है? डज यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब है, शी आपका सब्जेक्ट है, लाइक हो गया वर्ब और ऑमलेट हो गया ऑब्जेक्ट। डू यू लाइक ऑमलेट, क्या तुम्हें ऑमलेट पसंद है? डज ही नो इंग्लिश, डू वी नो इंग्लिश? डज ही प्ले वीडियो गेम्स, डू वी प्ले वीडियो गेम्स? ठीक है। तो डू और डज आपका डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर। अब हम बात करते हैं WH फैमिली की। WH फैमिली कहलाती है व्हाट, वेयर, वाई, हु, व्हेन।
ठीक है, ये सब WH से स्टार्ट होते हैं और इसी वजह से हम इन्हें WH फैमिली कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको WH फैमिली में से लिखना है, उसके बाद आपको डू या डज में से लिखना है। और डू और डज डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर, जैसा सब्जेक्ट वैसा डू या डज। ही शी इट नेम होगा तो डज यूज़ करोगे, और आई यू वी दे होगा सब्जेक्ट तो फिर डू यूज़ करोगे। उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है और लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वेयर डज शी लिव। अब यहाँ पे वेयर क्या है, WH फैमिली में से है, और डज हमने इसलिए लिखा है क्योंकि सब्जेक्ट आपका शी है। अगर यही सेंटेंस होता कि वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, अब यहाँ पर डू हमने इसलिए लिखा है क्योंकि आपका सब्जेक्ट यू है। ठीक है, तो डज और डू डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर। एक सेंटेंस और देखते हैं। वाई डू यू क्राई। वाई आपका WH फैमिली में से है, डू आपका हेल्पिंग वर्ब है, यू आपका सब्जेक्ट है, और क्राई आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और इस सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ऑब्जेक्ट भी हो, बिना ऑब्जेक्ट के भी आपका सेंटेंस बन सकता है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। व्हेन डू वी स्लीप, हम कब सोते हैं। चलिए, उम्मीद है आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस बहुत सिंपल होता है। ये वो सेंटेंसेस होते हैं जब हम कोई काम कॉन्टिन्यूसली करते हैं, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ और ये काम कॉन्टिन्यूस चल रहा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को समझने से पहले आपको मैं बता दूं कि जब भी आपका सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट या नेम, तो उसके साथ आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करोगे इज़। आई के साथ आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करोगे एम, और यू, वी, दे के साथ आप यूज़ करोगे आर। ठीक है, तो फॉर्मूला देख लेते हैं। सब्जेक्ट लिखोगे सबसे पहले, उसके बाद इज़, एम या आर, इन तीनों हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक। और ये तीनों हेल्पिंग वर्ब डिपेंड करेंगे सब्जेक्ट के ऊपर। अगर आपका सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट, नेम, तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करोगे, इज़ यूज़ करोगे। अगर आपका सब्जेक्ट होगा आई, तो फिर आप यूज़ करोगे एम, और अगर आपका सब्जेक्ट होगा यू, वी, दे, तो फिर आप यूज़ करोगे आर। ठीक है, इसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको ING लगाना है। जैसे प्ले का हो जाएगा प्लेइंग, वॉच का हो जाएगा वॉचिंग, और लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ लर्निंग इंग्लिश, वह इंग्लिश सीख रही है। अब शी आपका सब्जेक्ट हो गया, इज़ आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, लर्न आपका वर्ब हो गया, और ING आपने लगाया तो हो गया लर्निंग, और इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इज़ हमने इसलिए लगाया है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट शी है। अगर हमारा सब्जेक्ट होता आई तो मैं बोलता आई एम लर्निंग इंग्लिश, और अगर मेरा सब्जेक्ट होता वी तो मैं बोलता वी आर लर्निंग इंग्लिश। अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग करनी है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है इज़, एम और आर। इन तीनों में से किसी एक के साथ आपको स्टार्टिंग करनी है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको लगाना है ING, और लास्ट में आपका आएगा ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इज़ शी मेकिंग टी, क्या वह चाय बना रही है। इज़ आपका हेल्पिंग वर्ब, शी हो गया सब्जेक्ट, और वर्ब हो गया आपका मेक, मेक के साथ आपने ING लगाया मेकिंग, और लास्ट में आपका है ऑब्जेक्ट टी। इज़ शी मेकिंग टी, क्या वह चाय बना रही है। हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आएगा तो वो हो जाएगा इंटेरोगेटिव। कुछ और सेंटेंस देखते हैं। एम आई मेकिंग टी, क्या मैं चाय बना रहा हूँ। आर यू मेकिंग मी फूल, ये थोड़ा सा हार्ड है। आर यू मेकिंग टी, क्या तुम चाय बना रहे हो। एम आई लुकिंग गुड, क्या मैं अच्छा लग रहा हूँ। एम हेल्पिंग वर्ब, आई सब्जेक्ट, लुक वर्ब हो गया और उसके साथ ING लुकिंग, और गुड हो गया आपका ऑब्जेक्ट, क्या मैं अच्छा लग रहा हूँ, एम आई लुकिंग गुड। उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना। आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं WH फैमिली को। WH फैमिली में भी आपको क्या करना है, सबसे पहले WH फैमिली को लिखना है,
उसके बाद इज़, एम या आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगा और ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर। उसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगेगी आईएनजी और लास्ट में होगा आपका ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वेयर इज़ शी लिविंग, वह कहाँ पर रह रही है। वेयर WH फैमिली, इज़ हेल्पिंग वर्ब, शी हो गया सब्जेक्ट, लिविंग हो गया वर्ब के साथ आईएनजी। वेयर इज़ शी लिविंग, वह कहाँ पर रह रही है। अगर मुझे यही सेंटेंस लिखना होता कि तुम कहाँ पर रह रहे हो तो मैं लिखता वेयर आर यू लिविंग, तुम कहाँ पर रह रहे हो। वॉट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। वॉट एम आई डूइंग, मैं क्या कर रहा हूँ। वॉट इज़ शी डूइंग, वह क्या कर रही है। ठीक है, तो सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं परफेक्ट टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखो, परफेक्ट टेंस वो होता है जहाँ पर आपका काम ख़त्म हो चुका हो, और इसका फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या हैव में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में आएगा आपका ऑब्जेक्ट। अच्छा, ही, शी, इट या नेम, अगर इनमें से कोई आपका सब्जेक्ट होगा तो आप लिखोगे हैज़ का यूज़ करोगे। और अगर आपका सब्जेक्ट हुआ आई, यू, वी या दे, तो फिर आप यूज़ करोगे हैव। ही, शी, इट, नेम के साथ आएगा हैज़ और आई, यू, वी, दे के साथ आएगा हैव। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क, वह अपना काम ख़त्म कर चुकी है। शी हो गया आपका सब्जेक्ट, हैज़ हो गया हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट शी है इसी वजह से हमने हैज़ लिखा है। फिनिश्ड हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो, वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। और वर्ब की फॉर्म्स आपको याद करनी पड़ेंगी, इसकी कोई ट्रिक नहीं होती है और ना ही कोई फॉर्मूला होता है। वर्ब की फॉर्म्स आपको याद ही करनी पड़ेंगी, इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है सीखने का। ठीक है, ही हैज़ फिनिश्ड हर वर्क, हर वर्क हो गया ऑब्जेक्ट। अगर यही सेंटेंस होता है कि मैं अपना काम ख़त्म कर चुका हूँ, तो मैं बोलूँगा आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना काम ख़त्म कर चुका हूँ। यू हैव वॉश्ड क्लोथ्स, तुम कपड़े धो चुके हो। रमेश हैज़ वॉश्ड क्लोथ्स, रमेश कपड़े धो चुका है। तो यहाँ पर डिफरेंस हैज़ और हैव का है। चलिए अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को। इंटेरोगेटिव में जैसा कि मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग होगी। हैज़ और हैव में से आप कोई एक लिखोगे और ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर, और सब्जेक्ट के बाद आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, हैव यू टेकन टी, क्या तुम चाय पी चुके हो। हैव यू ड्रंक वाटर, क्या तुम पानी पी चुके हो। हैव हो गया हेल्पिंग वर्ब, यू हो गया आपका सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई ड्रंक, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म होती है ड्रंक। ठीक है, और ऑब्जेक्ट हो गया आपका वाटर। अगर यही सेंटेंस मुझे लिखना हो कि क्या वह पानी पी चुकी, तो मैं लिखूंगा हैज शी ड्रंक वाटर। हैव वी प्लेड क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट खेल चुके। हैज शी प्लेड क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेल चुकी। हैज़ ही रिटन अ लेटर, क्या वह खत लिख चुका। हैव यू रिटन अ लेटर, क्या तुम खत लिख चुके। चलिए अब हम लास्ट में बात करेंगे WH फैमिली की। WH फैमिली के लिए भी वही सेम रूल है। सबसे पहले आपको WH फैमिली लिखनी है, उसके बाद हैज़ या हैव में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है और सब्जेक्ट के बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वाई हैव यू गॉन देयर, तुम वहाँ पर क्यों गए थे। वाई हो गई WH फैमिली, हैव हो गया हेल्पिंग वर्ब, यू हो गया सब्जेक्ट, गॉन हो गया वर्ब के थर्ड फॉर्म और देयर हो गया ऑब्जेक्ट। हैव यहाँ पर इसलिए लिखा गया है क्योंकि इसका सब्जेक्ट है यू। वेयर हैज़ शी गॉन, वह कहाँ जा चुकी है। वेयर हैज़ शी गॉन। वॉट हैव वी डन, हम क्या कर चुके हैं। चलिए अब हम एक बार चार्ट के ऊपर दोबारा से पहुँचते हैं। देखिए, हम प्रेजेंट को कवर कर रहे हैं, तो हमने प्रेजेंट सिंपल पढ़ लिया, कॉन्टीन्यूस पढ़ लिया और परफेक्ट पढ़ लिया। अब लास्ट में हमारा बचता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस भी बहुत ज़्यादा आसान होता है अगर इसको सही से समझा जाए तो। दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में वो सेंटेंसेस आते हैं जहाँ पर आपका काम पास्ट में शुरू हो चुका होता है और वो काम जो पास्ट में शुरू हुआ है वो प्रेजेंट में भी कॉन्टीन्यूस रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल,
मैं 1990 से दिल्ली में रह रहा हूँ। अब ये जो काम था ये 1990 में शुरू हुआ था। ठीक है, 1990 में ये काम शुरू हुआ था और अभी तक ये कॉन्टीन्यूसली चल रहा है। मैं अभी तक दिल्ली में रह रहा हूँ। इसी तरह एक और सेंटेंस है, सीता सुबह से खाना पका रही है। अब देखो, जो खाना पकाने का काम है वो सुबह शुरू हुआ था, पास्ट में शुरू हुआ था वो काम, लेकिन वो अभी तक चल रहा है। जो काम पास्ट में शुरू हुआ है लेकिन प्रेजेंट में कॉन्टीन्यूअस है, उसी सेंटेंस को कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। एक सेंटेंस और मैं आपको बता देता हूँ, हम लोग 10 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप देखो, क्रिकेट खेलना कब शुरू हुआ? 10 घंटे पहले हुआ। 10 घंटे से हम लोग क्रिकेट खेलना है, इट मीन्स 10 घंटे पहले हमने क्रिकेट खेलना शुरू किया था और अभी तक हम लोग खेल रहे हैं। इसका फॉर्मूला थोड़ा बड़ा होता है लेकिन बहुत आसान होता है ये। इसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ बीन या फिर हैव बीन, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर, और लास्ट में आप लिखोगे टाइम। दोस्तों, हैज़ बीन और हैव बीन अगेन डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। अगर आपका सब्जेक्ट है ही, शी, इट या नेम, तो आप यूज़ करोगे हैज़ बीन, और अगर आपका सब्जेक्ट है आई, यू, वी या दे, तो फिर आप यूज़ करोगे हैव बीन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 10 days। आई हो गया आपका सब्जेक्ट, हैव बीन हो गया हेल्पिंग वर्ब, प्ले हो गया वर्ब, वर्ब के ऊपर आईएनजी लगाया तो हो गया प्लेइंग, क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर में से हमने लिखा फॉर, और लास्ट में हमने टाइम लिखा 10 days। मैं 10 दिन से क्रिकेट खेल रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर मैंने फॉर को क्यों लिखा। आपको इसमें सिर्फ इतना समझना है कि कहाँ पर सिंस यूज़ होगा और कहाँ पर फॉर यूज़ होगा। दोस्तों, सिंस हम यूज़ करते हैं फिक्स टाइम के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल 1996। अब 1996 जो है वो फिक्स टाइम है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 2019 के बाद 1996 को ले आओ, तो क्या आप ला पाओगे? नहीं ला पाओगे। 1996 फिक्स्ड है। 1996 1995 के बाद आया है और 1997 से पहले आया है, उसको आप हिला नहीं सकते, वो फिक्स्ड है। इसी तरह मैंने कहा संडे। अब संडे भी फिक्स्ड है। संडे हमेशा सैटरडे के बाद आएगा और मंडे से पहले आएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि संडे को थर्सडे के बाद ले आओ, तो क्या आप ला पाओगे? कभी आज तक ऐसा हुआ है कि थर्सडे के बाद संडे आया हो? नहीं हुआ। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे ये सब फिक्स्ड हैं। इसी तरह मॉर्निंग, इवनिंग या फिर नाइट, ये तीनों भी फिक्स्ड हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि रात के बाद आप इवनिंग को ले आओ, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। रात के बाद हमेशा सुबह होती है, मॉर्निंग होती है, और मॉर्निंग के बाद ही इवनिंग होती है। ये तीनों चीज़ें भी फिक्स्ड हैं। और इसी तरह हमारे मंथ्स भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जनवरी। अगर मैं आपसे कहूँ कि अगस्त के बाद जनवरी को ले आओ, तो क्या आप ला पाओगे? नहीं ला पाओगे। तो ये सब क्या हुआ? ये हुआ फिक्स टाइम। अब देखते हैं फॉर को। फॉर यूज़ होता है नॉट फिक्स्ड, जो टाइम हमारा फिक्स नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल 10 days। अब ये 10 days फिक्स नहीं है। ये 10 days किसी भी महीने के हो सकते हैं, किसी भी मौसम के हो सकते हैं। ये 10 days गर्मियों के भी हो सकते हैं, सर्दियों के भी हो सकते हैं, ठीक है, बरसात के भी हो सकते हैं। और ये 10 दिन आपके जनवरी के भी हो सकते हैं, मार्च के भी हो सकते हैं। आप मुझे बता थोड़ी सकते हो। ये नॉट फिक्स्ड हैं, ये किसी भी महीने के हो सकते हैं। इसी तरह अगर मैंने आपसे कहा कि 10 हफ्ते, 10 वीक्स, अब आप मुझे बता सकते हो कि ये 10 वीक्स कौन से हैं? आप नहीं बता सकते। ये 10 वीक्स कोई से भी हो सकते हैं। जनवरी के भी हो सकते हैं, मार्च के भी हो सकते हैं, कहीं के भी हो सकते हैं। इसी तरह अगर मैंने आपसे कहा 10 ईयर्स, अब ये 10 साल कौन से हैं? कोई बता सकता है? नहीं बता सकता। 2010 से 2020 के भी हो सकते हैं, 1990 से 2000 के भी हो सकते हैं, कोई से भी हो सकते हैं, हमें क्या पता। अगर मैंने कहा कि 2 घंटे, 2 आवर्स, तो ये 2 आवर्स भी नॉट फिक्स्ड हैं। ये 2 घंटे सुबह के भी हो सकते हैं, शाम के भी हो सकते हैं, रात के भी हो सकते हैं। तो जो टाइम आपका फिक्स्ड है वहाँ पर होगा सिंस, और जो टाइम आपका फिक्स नहीं है वहाँ पर आप यूज़ करोगे फॉर।
उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, बहुत आसान लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूँ। अब हम अपने फॉर्मूले के ऊपर वापस चलते हैं। 2-3 सेंटेंस और मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ बीन वॉशिंग क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग। ही यहाँ पर सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट ही है, इसी वजह से हमने यहाँ पर हैज़ बीन लिखा है। वॉशिंग हो गया वर्ब, क्लोथ्स हो गया ऑब्जेक्ट, सिंस मॉर्निंग हो गया यहाँ पर आपका टाइम। और सिंस हमने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर मॉर्निंग है, मॉर्निंग आपका फिक्स टाइम है। एक सेंटेंस और ले लेते हैं। वी हैव बीन कुकिंग फूड्स फॉर 10 डेज। हम 10 दिन से खाना पका रहे हैं। वी यहाँ पर है सब्जेक्ट, इसी वजह से हमने हैव बीन लिखा है। कुकिंग हो गया आपका वर्ब, फूड हो गया ऑब्जेक्ट, और फॉर इसलिए लिखा है यहाँ पर क्योंकि 10 डेज आपका नॉट फिक्स टाइम है। चलिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में इंटेरोगेटिव देखते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमेशा की तरह हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा और यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब है हैज़ या फिर हैव। हैज़ या हैव में से कोई एक लिखोगे, उसके बाद आप लिखोगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लिखोगे बीन, बीन के बाद लिखोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर में से कोई एक, और लास्ट में आपका टाइम। जैसे हैज़ शी बीन क्राइंग फॉर 2 आवर्स, क्या वह 2 घंटे से रो रही है। हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2010, क्या तुम 2010 से इंग्लिश सीख रहे हो। अब हम लास्ट में देखेंगे WH फैमिली को। WH फैमिली में भी आपको सबसे पहले WH फैमिली लिखना है, उसके बाद हैज़ या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी, फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर में से कोई एक, और लास्ट में आता है आपका टाइम। कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। वाई हैव यू बीन लिविंग हियर सिंस 1990, तुम यहाँ पर क्यों रह रहे हो 1990 से। वाई WH फैमिली, हैव हो गया हेल्पिंग वर्ब, और हैव इसलिए लिखा है क्योंकि आपका सब्जेक्ट यू है। उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, उसके बाद हमने सिंस लिखा है क्योंकि 1990 आपका फिक्स टाइम है। What has she been doing for 5 years? वह 5 साल से क्या कर रही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको प्रेजेंट टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया अभी भी समझ में तो कमेंट्स में लिख देना और एक बार वीडियो को और देख लेना। मैं आप लोगों के लिए पास्ट टेंस की अलग से वीडियो बनाऊंगा। पास्ट टेंस की वीडियो कल अपलोड हो जाएगी और ऊपर आई बटन में मैं डाल दूंगा। और पास्ट टेंस के बाद मैं फ्यूचर टेंस को बनाऊंगा, तो अगले 2 दिन में आपके पूरे टेंसेस ख़त्म हो जाएंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताना। आपके कमेंट्स का इंतज़ार मुझे रहता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।